नेताजी कहन में अभी हम हैं बरेली में, और बरेली में हमारे साथ हैं कैंट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। इनसे जानते हैं कि इस बार चुनाव में ये किस तरह से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इनका क्या है जीत की योजना। आइए जानते हैं नेताजी से। नेताजी, परिचय के साथ बताइए अपनी योजना। मैं संजीव अग्रवाल 125 कैंट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। मेरा जब से भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, 125 कैंट विधानसभा में मेरा कार्यकर्ताओं के साथ सघन जनसंपर्क चल रहा है और जनता का मेरे को भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। कार्यकर्ताओं में असीम उत्साह है, चाहे युवा हो, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे गरीब मोहल्लों में रहने वाली बस्ती के लोग हों, सभी प्रकार के सभी सर्व समाज का हमको भारतीय जनता पार्टी को और मेरे को प्यार और स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। अग्रवाल साहब, आपको क्या लगता है कि आपका जीत का क्या योजना है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार दो संतों की, मोदी और योगी जी की सरकार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने के लिए विकास की जो राह और धारा बहाई है और गरीबों के कल्याण के लिए मुफ्त खाद्यान्न देने का काम किया और इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं पूरे प्रदेश में चल रही हैं। गरीब समृद्धशाली हो, विकास की मुख्य धारा से जुड़े और उसका परिवार और वो स्वयं सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन जी सके, देश के अंतिम व्यक्ति का विकास हो और 24 घंटे बिजली, आयुष्मान कार्ड, शिक्षा के क्षेत्र में, छात्र छात्राओं के क्षेत्र में, इतनी कन्याओं के लिए, माताओं बहनों के लिए, युवाओं के लिए इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। लोगों का एक विश्वास जगा है। गुंडागर्दी, माफिया राज, अत्याचारी, अनाचारी सब सजा या जेल के पीछे चले गए हैं। एक शांत और एक अच्छा वातावरण उत्तर प्रदेश में है, जो जनता को चाहिए वो मिल रहा है। जनता बहुत खुश है, खुशहाल है। 24 घंटे बिजली मिल रही है। राम मंदिर जो आस्था का केंद्र है, हर व्यक्ति के इतने लंबे संघर्ष के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार उसका भूमि पूजन हुआ और भव्य दिव्य राम मंदिर बनने के लिए तैयार हो रहा है, लोगों का विश्वास जगा है। धारा 370 जिस तरीके से समाप्त हुई, सैनिकों का सम्मान बढ़ा, सैन्य शक्ति मजबूत हुई, भारत का विश्व में गौरव बढ़ा, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पहचान हुई और काशी कॉरिडोर की जो भव्यता दिव्यता हुई है मोदी जी के बनारस में, लोग इन दो संतों की सरकार, मोदी योगी जी की सरकार के लिए अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं और विश्वास जता रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है 125 कैंट विधानसभा और उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटें जीतने का जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, उससे कहीं ज़्यादा सीटें हमको मिलने वाली हैं। अग्रवाल साहब, आपको क्या लगता है इस चुनाव में कैंट में आपकी किससे लड़ाई है? 80-20 की लड़ाई है, बस इशारा आप समझ लीजिए। 80-20 की लड़ाई है। सीधे सीधे मन बना चुके हैं जनता। ना कोई भ्रम है और ना कोई संदेह है। लोग तैयार हैं, भाजपा के साथ हैं। सुप्रिया एरन का तो कहना है कि इस बार जो अग्रवाल रिप्लेस हुए हैं वो हमारी टक्कर में कहीं नहीं है। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं। हमारी उनकी कोई टक्कर नहीं है। मैं भी मानता हूँ हमारी टक्कर उनसे है ही नहीं। हमारी टक्कर, मैंने आपसे कहा, 80-20 की है। कांग्रेस के इस्लाम बब्बू जिस तरीके से मेहनत करके और चुनाव अपने क्षेत्रों में लड़ रहे हैं, मुझे लगता है जहाँ पर उनका आधार है वहीं पर वो भी लड़ रहे हैं। उनमें आपस में वोटों के लिए लड़ाई चल रही है। बाकी 80% एकजुटता से हमारे साथ खड़ा है। अग्रवाल साहब, आपका कहना है कि आपका सुप्रिया एरन से कोई
मुकाबला नहीं है, आपका मुकाबला कांग्रेस से है। मेरा मुकाबला निश्चित रूप से कांग्रेस से। चलिए अग्रवाल साहब, आगे बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि ये सीट काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की रही है, तो इस बार आपकी जो जीत है उसका प्रतिशत बढ़ेगा वोटों का? निश्चित रूप से जिस तरीके से जनता में उत्साह है और विश्वास जगा है, मुझे लगता है पिछली बार के मुकाबले 10% ज़्यादा वोट पड़ेगा, और वो 10% जो वोटों का अंतर बढ़ेगा, मतदान ज़्यादा होगा, वही हमारी जीत के अंतर को बढ़ा देगा। अग्रवाल जी, जब आप चुनाव जीत जाएंगे तो आपको क्या लगता है कैंट विधानसभा में क्या विकास कार्य नहीं हुए हैं जो आपके लिए मुद्दा होंगे या उनके लिए आप कराएंगे? पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की धारा बह रही है, हर क्षेत्र में। कैंट भी उसी में आता है। कैंट में भी सड़कें, पुल, एयरपोर्ट, व्यापारी क्षेत्रों में, किसानों के लिए, गरीबों के लिए सारे काम हो रहे हैं। गली गली में सड़कें पक्की बन चुकी हैं। फिर भी कैंट विधानसभा के विकास के लिए और जनता की ज़रूरतों के लिए जहाँ भी जो ज़रूरत होगी, उस कार्यों को मैं समयबद्ध और चरणबद्ध पूरा करने का काम करूँगा। आपको लगता है कि कैंट विधानसभा में विकास के लगभग काम हो चुके हैं, तो फिर अगला टारगेट विकास का क्या होगा वहाँ पर? नहीं, काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है। जनता में एक संतुष्टि का भाव है, विश्वास जगा है। हाँ, ये सुभाष नगर की एक पुल की समस्या जो है, वो प्राथमिकता के आधार पे मैं करने का पूरा काम करूँगा। आपने देखा, हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के कैंट से प्रत्याशी, जिन्होंने अपनी बेबाकी से अपने सारे प्रश्नों का जवाब दिया, और आपका एक खास कहना था कि हमारी लड़ाई इस विधानसभा सीट पर किसी प्रत्याशी से नहीं है, केवल और केवल कांग्रेस से है। सी न्यूज़ भारत के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अपूर्व के साथ मैं पवन शर्मा, बरेली।